वेज ना वेदों में है, कई सदियों तक ब्राह्मणों में भी नहीं था, बौद्ध धर्म में भी नहीं है, कई हिंदू संप्रदायों में कभी नहीं था, आज तक नहीं है। और जो दलित, पिछड़े, बैकवर्ड कास्ट हैं, जो अपने हाथ से काम करते हैं, जिनका खून पसीना निकलता है रोज अपनी कमाई में, ज्यादातर आप देखेंगे कि वेज वहां भी नहीं है। वेज केवल उन जैनियों में था जो आम जिंदगी त्याग कर गुफाओं में तपस्या के लिए बैठ जाते थे और उनका मकसद सब कुछ त्यागना था, जिंदगी भी। आप अपना थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे ना, आप जो बहुत उग्र हिंदू हैं, कट्टर बीजेपी, कट्टर ये कट्टर वो, कट्टर दाल खाने वाले, पहले आप वेज के बारे में समझिए। वेज क्यों हुआ? जैनी भी जानते थे कि जब कोई इंसान एक सांस भी लेता है तो हजारों लाखों करोड़ों छोटे जीव होते हैं जो उस एक सांस के अंदर और बाहर जाने में खत्म हो जाते हैं। वेज इसलिए नहीं बना कि किसी को मारा ना जाए, क्योंकि जो भी प्राणी है एक नजरिए से वो किसी और के मौत के बल ही जीवित है। वेज इसलिए था कि लोगों को अहिंसा की पहचान हो, वो जाने कि अपने आप को अंदर से एकदम स्थिर और शांत करने के बाद ही तुम में विद्या आ सकती है। और जैन में ये भी कहा है, जो ओरिजिनल और शायद दुनिया के की एक ही संप्रदाय है जिसने वेज को ऐसे अपनाया, उनके सूत्रों में ये है कि जैनियों, पहले तुम ज्ञान लो फिर तुम दान दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को आप अपनाएं, आप करें, आप जो भी किसी भी काम में आप लगें, किसी भी दान में आप लगें, उसका कुछ मायने नहीं है अगर पहले आप में ज्ञान नहीं हो। और आप लोग जो इधर उधर जाके वेज के नाम पे लिंचिंग कर रहे हैं और लोगों की दुकानें बंद कर रहे हैं और इतनी गंदी गंदी भाषा में उनके बारे में बातें कर रहे हैं, आप में कुछ वेज का कुछ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई वो सोच नहीं है। आप उसे पहले समझिए, और जब आप उसे सही से समझेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या खा रहा है। जय हिंद।